नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम जानते हैं कि छठ यह एक सिर्फ पर्व नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि छठ पर्व से 5 बातें हम कौन कौन सी सीख सकते हैं, जिसमें पहला है प्रकृति का सम्मान। छठ पर्व में महिलाएं प्रकृति का पूजा करती है, जिसमें जल और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। प्रकृति हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए मनुष्य को हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यदि मनुष्य प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। दूसरा, शुद्धता और अनुशासन। छठ पर्व में महिलाओं को अपने मन को, शरीर को, आत्मा को शुद्ध रखना पड़ता है। और दूसरा, अनुशासन। छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती है, जिसे महिलाओं को बड़े नियम के साथ पालन करना पड़ता है, जिससे अनुशासन का पालन करना पड़ता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन को फॉलो नहीं करेगा तो वह सफल नहीं हो सकता। तीसरा, धैर्य और संतुलित मन। छठ पर्व में महिलाओं को धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि वे 36 घंटे व्रत रखती है, और यदि वे व्रत रखी है और धैर्य नहीं रखेंगे तो उन्हें उनका व्रत टूटने का डर रहेगा, भूख प्यास लग सकती है। इसी कारण मनुष्य को भी अपने लाइफ में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के बाद ही सफलता मिलती है, धैर्य के बिना सफलता नहीं मिलती। और संतुलित मन। छठ में महिलाओं को अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। मन में गंदे विचार नहीं लाना चाहिए, मन में अच्छे विचार रखे, पूजा पाठ की भावना रखे। इसी प्रकार मतलब जीवन में भी मानव को अपने मन को शुद्ध एवं सात्विक रखना चाहिए। चौथा, परिवार और समाज में एकता। छठ पर्व जब मनाते हैं तो पूरा परिवार एक साथ मनाते हैं, जिससे समाज में प्रेम बढ़ता है, खुशी बढ़ती है। और छठ पर्व यह एक सिर्फ घर में बनाने का त्योहार नहीं है, यह एक समाज में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे तालाब के पास, नदी, झरना के पास जाके मनाते हैं, जिससे समाज में एकता बढ़ता है। और जब जब समाज में एकता रहता है वह समाज बहुत जल्दी सफल होता है। पांचवा, आत्म संयम और कृतज्ञता की भावना। छठ पर्व में महिलाओं को आत्म संयम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कठोर नियम होते हैं, कठोर व्रत का पालन करना पड़ता है, जिससे महिलाओं को अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है। और कृतज्ञता की भावना, इसमें महिलाएं सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञ रहती है कि हे भगवान, सबका कल्याण करो, सबका मंगल करो। इसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे के कल्याण में ही स्वयं का कल्याण छुपा है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सर्व कल्याण की भावना में सोचना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय छठी मैया।